बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सन 624 है माह रमज़ान। एक ऐसा दिन जिसने तारीख का धारा बदल देना था। बदर के मैदान में दो लश्कर आमने सामने हैं। एक तरफ कुरैश का मुकम्मल हथियार बंद लश्कर, तकरीबन 950 अफराद, और दूसरी तरफ मुसलमानों का मुख्तसर सा दस्ता, सिर्फ 313 मुजाहिद, और वो भी महदूद साजो सामान के साथ। ये अदल का जालिम के मुकाबिल खड़ा होना है, ईमान का कुफ्र के खिलाफ उठ खड़ा होना। ग़ज़वा बदर पहली वो जंग थी जिसने इस्लाम की असल रूह दुनिया के सामने वाज़ेह कर दी। आगाज से पहले एक गुजारिश, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट के जरिए हमारा हौसला बढ़ाएं ताकि हम मजीद वीडियोस बनाते रहें। अगर आप तैयार हैं तो आइए बदर के शीरों की तरफ चलते हैं। वो फैसला कुन दिन आ पहुंचा था, वो दिन जो इस्लाम के मुस्तकबिल का रुख मुतय्यन करने वाला था। या तो इस्लाम अजीम फतह के साथ बुलंद होगा या फिर सब कुछ इसी मैदान में थम जाएगा। इसीलिए रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये दुआ फरमाई, ए अल्लाह, अगर ये कलील जमात खत्म हो गई तो फिर रोए, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई ना रहेगा। लेकिन इस मैदान में होना क्या था, और इससे भी अहम, मामलात यहां तक कैसे पहुंचे। जरा पीछे चलते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना में इस्लामी रियासत की बुनियाद रख रहे थे तो साथ ही एक मजबूत इत्तलाती निज़ाम भी कायम किया ताकि शहर को दरपेश मुमकिना खतरात बरवक्त मालूम हो और अतराफ के हालात से आगाही रहे। हिजरत के दूसरे साल इसी निज़ाम के जरिए खबर मिली कि मक्के के मुशरिकीन ने एक बहुत बड़ा तिजारती काफिला रवाना किया है जिसकी क़यादत अबू सुफियान कर रहे हैं। इतना बड़ा काफिला पहले कभी न देखा गया था। 1000 ऊंटों पर सामान लदा हुआ, जिसकी कुल मालियत तकरीबन 50 लाख रुपए थी। 1000 दिनार यानी बेपनाह रकम। इन मुनाफा से मुसलमानों के खिलाफ जंगी तैयारी मकसूद थी। याद रहे, काफिला सिर्फ उनके अपने माल से भरा न था। हिजरत के वक्त मुसलमानों को निहायत सख्त हालात में अपना घर बार छोड़ना पड़ा। उनका सारा सामान मक्का में रह गया। कुरैश ने वो अम्वाल उठा लिए, काफिले में शामिल किए और बेचने का मंसूबा बनाया। यानी मुसलमानों की मेहनत से कमाई हुई दौलत अब दुश्मन के हथियार बनने वाली थी। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिनकी रहमत व अदल की मिसाल नहीं मिलती, हिजरत के बावजूद कुफ्फार की अमानतें लूटाने का एहतमाम करते रहे। आप सल्लल्लाहु ने ये जिम्मेदारी अली ज़ुल को दी, मगर मुनकरों ने अखलाक का कोई शायबा न दिखाया। उन्होंने मुहाजिरीन का माल तक हजम कर लिया। मक्का के इस शैतानी मंसूबे को रोकना नागुज़ीर था। इन्होंने मुसलमानों को वतन से निकाला, हर तरह के जुल्म ढाए। अब वक्त था कि उन्हें असल ताकत दिखाई जाए, ताकि वो जान लें कि जुल्म हमेशा बेरोक टोक नहीं चलता। जब तक उन्हें सामने कुव्वत न मिले वो बाज न आएंगे। इसीलिए रसूलुल्लाह ने काफिले पर नजर रखने की जिम्मेदारी दी और फिर सहाबा से फरमाया, जिसके पास सवारी है वो हमारे साथ हो जाए। सहाबा किराम पर जोश थे। बाज घरों में बाप बेटे के दरमियान कुरा डाला गया कि कौन जाए। सब शहादत के ख्वाहां थे। यूं 300 से कुछ ऊपर मुजाहिदीन जमा हो गए। कुछ कम सुन भी थे, मगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत कम उम्र को वापस भेज दिया। इन्हीं में से एक उमैर बिन अबी वकास थे। उम्र सिर्फ 16 साल। वो शौके जिहाद में छपते रहे कि कहीं नजर ना आ जाएं, मगर नबी ने देख लिया और फरमाया, तुम भी वापस जाओ। उमीर कद में छोटे थे, कमर में तलवार बांधी तो जमीन पर घिसती। जिस्म छोटा था मगर दिल बड़ा। आखिरकार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हौसले को देखकर इजाजत दे दी। इनके भाई साद बिन अबी वकास ने तलवार बांधी। चलते तो तलवार जमीन पर लकीर खींचती और उमीर बदर के शुहदा में शामिल हुए। उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साहबजादी रुक़ैया रज़ी अल्लाहु अन्हा शदीद इलील थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ग़ज़वा के लिए निकले, मगर दामाद रसूल उस्मान रज़ी अल्लाहु अन्हु को मदीना में तीमारदारी के लिए रखा। तमाम तैयारियों के बाद 313 का लश्कर तैयार हुआ। जलते सूरज के नीचे काफिला बदर की तरफ रवाना हुआ। कारवां अमूमन बदर से गुजरते कि वहां कुएं थे। सवारी कम थी, सिर्फ 2 घोड़े और 70 ऊंट। रसूल, अली और मुर्सद एक ही ऊंट बारी बारी इस्तेमाल करते। जब आपकी बारी पैदल चलने की आती
तो दोनों अर्ज करते, या रसूल अल्लाह, आप सवार हो जाएं, हम पैदल चलेंगे। आप फरमाते, न तुम चलने में मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, न मुझे अजर की कम हाजत है। सो आप साथ साथ पैदल चलते रहे। एक मकाम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लश्कर पर नजर डाली। कुछ लोग नंगे पांव थे, लड़ाई के दिन पहनने को भी कुछ न था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की, ए अल्लाह, ये सवारी से महरूम हैं, इन्हें तू ही सवारियां दे। ए अल्लाह, ये नंगे पांव और भूखे हैं, तू इन्हें किफायत फरमा। जाहिरी फकीर था, मगर असल कुव्वत ईमान में थी, और ये ईमान इस लश्कर में नुमाया था। अभी बदर की हुदूद में दाखिल न हुए थे कि अबू सुफियान को खबर मिल गई कि मुसलमान बदर की समत लश्कर समेत आ रहे हैं। उसे पहले ही अंदेशा था। उसने जल्दी से मक्के पैगाम भिजवाया और रास्ता बदल लिया कि काफिला दूसरी राह से वापस चला जाए। कासिद मक्का पहुंचा और गली गली नारा लगाया, ए कुरैश, मोहम्मद और उसके साथी तुम्हारे काफिले पर हमला आवर हैं। अपने माल से हाथ धो बैठोगे, जल्दी अबू सुफियान की मदद को निकलो। मक्का में खलबली मच गई। हर घर का सरमाया इस काफिले में था। फौरन 950 का लश्कर, 100 सवार और 700 ऊंट साथ लेकर बदर की सिमत रवाना हुआ। सिपह सालार इस्लाम का कट्टर दुश्मन अबू जहल बना। अबू लहब बीमारी का बहाना करके ना निकला, अपनी जगह किसी को भेज दिया। राह में तबलो सुरूद की गूंज के साथ लश्कर बढ़ता गया। कुछ देर बाद अबू जहल को पैगाम मिला, जिस मकसद से निकले थे वो पूरा हो गया। काफिला महफूज मक्का पहुंच चुका, वापस पलट आओ। ये पैगाम खुद अबू सुफियान का था। लश्कर के अक्सर लोग पलटने पर आमादा थे, मगर अबू जहल, जिसके दिल में शदीद कीना था, माना नहीं। इसे 1000 का फुल हथियार बंद लश्कर मयस्सर था। यही मौका था कि वो समझता था मुसलमानों का काम तमाम कर दे। कहने लगा, हम अब वापस नहीं जाएंगे, बदर पहुंचेंगे, 3 दिन कयाम करेंगे, ऊंट नहर करेंगे, खाएं पिएंगे, लौंडियों के गीत सुनेंगे, अरब हमारे जाहो जलाल का तमाशा देखेंगे और आइंदा हमसे खाइफ रहेंगे। उसने लश्कर को आमादा रखा और सफर जारी रहा। इधर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर मिली कि काफिला तो मक्का पहुंच गया है, अलबत्ता एक बड़ा लश्कर बदर आ रहा है। ये गैर मुतवक्के था। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोबारा मजलिस शूरा जमा की। मक्का के मुहाजिर सहाबी मिक़दाद बिन अस्वद उठे और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, हम वो न कहेंगे जो बनी इसराइल ने मूसा से कहा था कि आप और आपका रब जाएं और लड़ें, हम यहीं बैठे हैं। नहीं, हम आपके साथ आखिर तक लड़ेंगे, जो हुक्म होगा हम बजा लाएंगे। मगर अंसार की राय भी मतलूब थी। उक़बा की बैत में उन्होंने मदीना की हद तक हिफाजत का अहद किया था, क्या अब शहर से बाहर भी साथ देंगे? साद बिन माज खड़े हुए, या रसूलुल्लाह, शायद आप हमें मुखातिब फरमा रहे हैं। हम ईमान लाए, आपकी तस्दीक की, आप जो हुक्म दें हम सुनेंगे और मानेंगे, हम आपको कभी तन्हा न छोड़ेंगे। सोचिए, अगर आप उस लश्कर के साथ बदर को जा रहे होते, क्या यही कहते? जबान से कहना आसान, अमल में मुश्किल। आज भी तो नबी का मिशन जारी है। हमने अब तक क्या कुर्बानी दी? एक नमाज से बचने के लिए कितने बहाने। हमें इन सीरत की कहानियों से अमली सबक लेना है। सिर्फ जानना नहीं, अपनाना भी है। बदर की तरफ पलटें तो साद के अल्फाज सुनकर रसूल के चेहरे की फिक्र जाती रही। आपने फरमाया, अल्लाह ने मुझसे 2 में से एक का वादा किया है, या काफिले का या फतह का। मैं तो पहले ही देख रहा हूं कि कुरैश के कौन कौन से सरदार कहां गिरेंगे। अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ है। अब लड़ाई का फैसला कतई हो गया। सामने 3 गुना बड़ा और फुल साजो सामान वाला लश्कर था, मगर मुसलमानों की जुड़त का सरचश्मा ईमान था और मददगार वो रब जो हर चीज पर कादिर है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने लश्कर को बदर के कुनुओं के सामने मुरत्तब किया। इसी वक्त 30 बरस के करीब के एक साहिब राय सहाबी हुबाब बिन अल मुंजिर आए और अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या ये ठिकाना वही के मुताबिक है या जंगी हिकमत है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हिकमत जंगी है। हुबाब ने अर्ज किया, तो फिर माफ कीजिए, ये जगह मौजू नहीं। जिस सिमत कुरैश डेरे डालेंगे उसके करीब एक मीठे पानी का कुआं है। हम वहां तालाब बनाकर पानी जमा करें और बाकी कुएं पाट दें। हम पिएं,
वो प्यासे रहेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस राय को पसंद फरमाया। यही शूरा की सुन्नत है और इसी मंसूबे पर अमल हुआ। एक बड़ा जखीरा आब तैयार किया गया और बाकी कुएं बंद कर दिए गए। फिर तरतीब क़िताल हुई। तीर अंदाज पीछे, नेज़ा बरदार आगे। हुक्म दिया, अपनी सफ़े न तोड़ना, सब्र से जमे रहना। जब तक मैं हुक्म न दूं, आगाज न करना। तीरों को बर्बाद न करना। जब दुश्मन करीब हो और ढाले नीचे हों, तब तीर चलाना, और जब और पास आ जाएं तो नेज़े, तलवारें सिर्फ आमने सामने की लड़ाई में। रात आई तो सब आराम को लेट गए, सिवाय एक के, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सारी रात क़याम और दुआ में रहे। ए अल्लाह, अपने वादे की तकमील फरमा। ए अल्लाह, अगर ये मुट्ठी भर लोग मिट गए तो रोए, जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न रहेगा। इस अरीज़ाए दिल को रब ने जवाब दिया, जैसा कि सूरह अनफाल में इरशाद हुआ। जब तुम अपने रब से मदद मांग रहे थे तो उसने जवाब दिया कि मैं 1000 फरिश्तों के जरिए तुम्हारी मदद करूंगा जो पै दर पै आएंगे। अल्लाह अपने इन थोड़े मगर दिलीर बंदों को तन्हा छोड़ने वाला न था। गैबी लश्करों से नुसरत आई। जब मुशरिकीन बदर पहुंचे तो हैरान रह गए। मुसलमानों ने बेहतरीन स्ट्रेटेजिक मकाम संभाल रखा था। तादाद का पलड़ा अलबत्ता कुरैश का भारी था, 950 बमुकाबला 313। मादी कुव्वत उनके पास थी, रूहानी कुव्वत मुसलमानों के पास। इधर से तकबीर की सदाएं बुलंद, अल्लाहु अकबर, और उधर तबलो सुरूद। एक लश्कर जुल्म के खिलाफ रब की नुसरत पर यकीन के साथ खड़ा था, दूसरा खून बहाने और जियादती बढ़ाने के लिए। मुशरिकीन के सरदार उतबा बिन रबिया अपने भाई शेबा और बेटे वलीद के साथ आगे आए। ये मुबारजा था, यानी जंग आम से पहले फर्दन फर्दन मुकाबला। मदीने के 3 जवान अंसारी, औफ, मुआज और अब्दुल्ला बिन रवाहा आगे बढ़े। उतबा ने तमस्खुर से पूछा, तुम कौन हो? फिर पुकारा, ए मोहम्मद, हमारे बराबर के लोगों को भेजो। मकसद बनु हाशिम से बदला लेना था। मोहम्मद ने 3 मुहाजिरीन को बुलाया, उबैदा बिन हारिस, हमजा और अली, और मुबारजा शुरू हुआ। चंद वारों में हमजा ने शेबा और अली ने वलीद को गिरा दिया। उबैदा और उतबा का मुकाबला सख्त हुआ, दोनों जख्मी। कायदा मुबारजा के तहत हमजा और अली मदद को पहुंचे और उतबा का खात्मा किया। उबैदा को खून आलूद हालत में हुजूर के पास लाया गया। लबों पर एक ही सवाल, या रसूल अल्लाह, क्या मैं शहीद हूं? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उबैदा, तुम शहीद हो। चेहरा पुरसुकून हो गया और वो मुस्कुराहट के साथ सुरखुरू हो गए कि अल्लाह की राह में मरना उनके नजदीक मरना न था, महबूब हकीकी से जा मिलना था। कुरैश के हौसले पस्त हुए। उनके 3 जरी सरदार मैदान में ढेर थे। अबू जहल ने गैरत दिलाने को पकारा, इतबा, शेबा, वलीद की मौत का गम न करो, आज फतह हमारी है। मोहम्मद और उसके साथी हमारा आसान नवाला हैं। अब मुबारजा खत्म, उमूमी क़िताल का हुक्म हुआ। दोनों सफ़ें टकराएं, आहन व आहन की ठन ठन, गिरदो गुबार और तकबीर की गूंज। रसूलुल्लाह पीछे नहीं, सफ़े अव्वल में थे। कौल फेल से हौसला देते, खुद सबसे आगे। अली बाद में गवाह हुए कि उस दिन सबसे बहादुर वही थे। कोई दुश्मन के इतना करीब न था जितना नबी। हमजा, अली, उमर दुश्मन की सफ़ें चीरते गए। सहाबा ने पूरी कुव्वत से ज़रब लगाई। उसी रोज एक शख्स अबू अल-बुख्तरी बिन हिशाम भी मैदान में था। याद है, मक्का में मुसलमानों के बाइकॉट के दौरान वो चंद उन लोगों में था जिन्होंने जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई और बाइकॉट खत्म कराने में किरदार अदा किया। इस एहसान के सबब रसूलुल्लाह ने कुछ अफराद को महफूज करार दिया था कि उन पर हाथ न उठाया जाए। अबू अल-बुख्तरी इन्हीं में से था। हाँ, ये वफा की हसीन मिसाल है। मगर मैदान में उनका सामना मुजज्जिर बिन जियाद से हुआ। मुजज्जिर ने हुक्म नबवी के सबब लड़ने से गुरेज किया तो अबू अल-बुख्तरी भड़क उठा, हमला किया। आखिर मुजज्जिर को दिफा में वार करना पड़ा और वो मारा गया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मुट्ठी खाक उठाकर दुश्मन की तरफ फेंकी और फरमाया, इनके चेहरे खाक आलूद हों। ए अल्लाह, इनके दिलों में रोक डाल दे और कदम उखाड़ दे। खाक दुश्मनों की आंखों में पड़ी, नजर धुंधला गई। कुरान ने फरमाया, जब तुमने फेंका तो तुमने नहीं फेंका,
बल्कि अल्लाह ने फेंका। फिर एक तेज आंधी, फिर दूसरी, फिर तीसरी, और फरिश्तों की नुसरत वादे रब के मुताबिक नाजिल हुई। कुफ्फार के हवास गुम। इन्हें 300 का छोटा लश्कर अब कहीं बड़ा और ताकतवर दिखाई देने लगा। जो कल तक कहते थे ये तो हमारा नवाला है, इनका फिरौन अबू जहल अब जाए पनाह ढूंढ रहा था। दो कमसिन अंसारी नौजवान मुआज और मुअव्वज अब्दुर्रहमान बिन औफ के पास आकर बोले, हमें अबू जहल दिखा दी। पूछा, क्या इरादा है? जवाब, हमने सुना है वो रसूलुल्लाह को गालियां देता है। खुदा की कसम, इसे देख लिया तो या इसे मारेंगे या खुद कट मरेंगे। इतने में इब्ने औफ ने अबू जहल की निशानदही की। दोनों लपके। अबू जहल ने उनका तमस्खुर उड़ाया, मगर मामला उल्टा पड़ा। मुआज ने उसकी टांग पर कारी जर्ब लगाई। इक्रमा बिन अबू जहल ने पलटकर मुआज को जख्मी किया। अबू जहल ने मुआवुज को शहीद किया, मगर जख्मी मुआज फिर पलटे और वार पर वार करके अबू जहल को गिरा दिया। मुआज खबर देने हुजूर के पास पहुंचे। आपने तहकीक चाही। अब्दुल्ला बिन मसूद को लाशों की निशानदही का हुक्म दिया। इब्ने मसूद पहुंचे तो अबू जहल में सांस बाकी, गर्दन पर पा रखा। ए अल्लाह के दुश्मन, देख आज तेरा क्या अंजाम हुआ। वो नज के आलम में भी अकड़ के बोला, ए चरवाहे, तूने ऊंचा पहाड़ सर किया। कबीले के बड़े लोगों का दुश्मन के हाथ मरना कोई नई बात नहीं। बताओ आज किसकी जीत हुई? इब्ने मसूद ने कहा, फतहुल्लाह और उसके रसूल की हुई, और फैसला कुनवार किया। एक और हैरत अंगेज हकीकत, जंग से पहले नबी ने मक्के के सरदारों के गिरने की जगहें तक बता दी थीं। अबू जहल वहीं गिरा। उमैया बिन खलफ भी निशान ज़दा जगह पर मारा गया। उमर फरमाते हैं, कसम है उस जात की जिसने उन्हें हक के साथ भेजा, कोई अपनी बताई हद से बाहर न गिरा। इधर सरदार एक एक करके गिरते गए तो मुशरिकीन के हौसले टूट गए, पीठ दिखाकर भागे। ये वही खबर थी जो बरसों पहले सूरह कमर 50:4-44 से 45 में दी गई। अम यकूलून नहनु जमीउन मुंतसिर सयुहज़मुल जम व युवल्लून अद्दुबुर। क्या वो कहते हैं हम इकट्ठी गालिब जमात हैं, जल्द ही ये ग्रोह शिकस्त खाएगा और पीठ दिखाकर भागेगा। मक्के के अवाइल में जब मुसलमान कलील और कमजोर थे, बाइकॉट, संगबारी, एहानत, इसी वक्त ये गैबी नवीद उतरी थी। आज वो वादा पूरा हो गया, फतह नसीब हुई। मुसलमानों के 14 जान निसार शहीद हुए। वो जो नबी के आगे ढाल बने खड़े रहे, और जो जिंदा लौटे वो अस्हाबे बद्र कहलाए। ये कोई मामूली मार्का न था, अवाइले इस्लाम की सबसे नाजुक घड़ी। अगर यहां शिकस्त होती तो तादाद मजीद घट जाती और कुफ्फार को पूरी कुव्वत से कुचलने का मौका मिलता। दुश्मन का अंजाम, 70 मारे गए और 70 कैदी बने। कैदियों के लिए 2 रास्ते, या फिदिया देकर आजाद हो जाएं या मदीना के 10 बच्चों को पढ़ना लिखना सिखाएं। इल्म की कद्र देखिए। कैदियों में नबी के चचा अब्बास भी थे। उन्होंने भी या तो फिदिया देना था या बच्चों को पढ़ाना। कहने लगे, मेरे पास माल नहीं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, ए अब्बास, वो सोना कहाँ है जो तुमने उम्मे फजल के पास छोड़ा था, और कहा था अगर मैं वापस ना आया तो फलां हिस्सा तुम्हारा, फलां फजल का, फलां अब्दुल्ला का, फलां उबैदुल्ला का, फलां कसम का। अब्बास, अल्लाह की कसम, इसका इल्म मुझ और उम्मे फजल के सिवा किसी को न था। आपको किसने बताया? फरमाया, अल्लाह ने खबर दी। इस करामत पर अब्बास का दिल रोशन हुआ। वो ईमान लाए, मक्के जाकर कुछ अरसा ईमान मख्फी रखा और मुसलमानों की खामोशी से मदद करते रहे। एक और कैदी सुहेल बिन अम्र, जबरदस्त खतीब, अक्सर मुसलमानों के खिलाफ जोश दिलाता। उमर ने उसे देखा तो अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, इसके अगले दांत तोड़ दूं ताकि आइंदा आपके खिलाफ ना बोल सके। मगर रहमत आलम ने फरमाया, छोड़ दो उमर, उम्मीद है एक दिन वो ऐसी जगह खड़ा होगा जो तुम्हें खुश करेगी। बरसों बाद जब हुजूर पर्दा फरमा गए और मक्का में इस्तराब था, सुहेल ही ने दिलों को संभाला दिया। उमर को तब रसूल का इरशाद याद आया। मदीना में जश्न फतह था, मक्का में सफ़े मातम। बदर में कुरैश के बड़े बड़े नाम लुक्मे अजल बने। अबू लहब, जो पहले ही ज़ईफ़ व बीमार, सदमे से 1 हफ्ते में मर गया।
वबा के अंदेशे से बेटों ने भी मैयत के करीब न जाना। बदबू फैली तो घसीट कर चुपके से दफना दिया गया। इस्लाम का एक और कीना तौज दुश्मन मिट गया। हालात मुसलमानों के हक में पलट रहे थे। अगले बाब में हम घरे नबवी की खुशी देखेंगे, फातिमा की शादी और आपकी खानदानी जिंदगी और किरदार पर बात होगी, अज़वाज के साथ बर्ताव, बच्चों से शफकत वगैरह। मगर साथ ही मदीना में यहूदी कबाइल की जानिब से नई साजिशें शुरू होंगी। ये वाक़यात कहाँ तक जाएंगे और नबी का रद्द अमल क्या होगा, सब कुछ मरहलावार देखेंगे। मुसलमान बदर से लौटे 14 शुहदा के गम के साथ, मगर फतह अजीम के सुरूर में। खुशी ज्यादा देर न ठहरी। आपकी साहबजादी रुकिया, जो पहले ही शदीद बीमार थीं, आपकी अदम मौजूदी में इंतकाल फरमा गईं। दफन भी हो चुकी थीं। हुजूर पहुंचे तो दिल हिल कर रह गया। बाप आखिरी लम्हात में भी शरीक ना हो सका। आपने फरमाया, सबसे ज्यादा आजमाइश अंबिया पर आती है, फिर उन पर जो उनके करीब तर हैं। ये पहली औलाद न थी जो आपने सुपुर्द खाक की, इससे तिब्ल कासिम और अब्दुल्ला बेटे भी। बेटी ज़ैनब का निकाह अबू लास से हुआ था, जो उस वक्त मुसलमान न थे। बदर के दिन वो कैद हुए, रिहाई उस शर्त पर कि ज़ैनब को मदीना भेज दी। रवानगी के वक्त वो हामिला थीं। मक्का के बाज संगदिलों ने ऊंट को बतकाया, वो गिर पड़ी, हमल साकित हुआ। इसी सदमे के असरात रह गए और चंद बरस बाद इन्हीं जख्मों से वफात हुई। नबी ने अपनी 7 में से 6 औलादों को अपने हाथों दफन किया। जिसने कभी औलाद का गम देखा हो जानता है ये कितना कड़ा दुख है, और आपने ये दुख 6 मर्तबा झीला। उस सब के बावजूद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हसीन सिफत ये थी कि गमों के दरिया के बीच भी तबस्सुम बरकरार रखते। याकूब की तरह फरमाया करते, इन्नमा अश्कू बस्सी व हुज़्नी इलल्लाह। मैं अपना दुख और गम सिर्फ अल्लाह के सामने बयान करता हूँ। रब की तरफ रुजू, उसी से ताकत, उसी से तस्कीन। उसी हुस्न ज़न ने गमों के बादल छांटे और नई नेमतों में दिल लगाया। इन्हीं नेमतों में से एक फातिमा की शादी थी। फातिमा सूरत और सीरत में नबी लई से सबसे ज्यादा मुशाबे, और उनके शौहर अली, जिन्हें आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बचपन से तरबियत दी, निस्बत नबवी इसी जोड़े से आगे चली। सादगी और बरकत से भरा घर बसा। हुसन और हुसैन की आमद हुई। नबी की मोहब्बत की बारिश उन नवासों पर थी। खुतबा देते हुए ठोकर खाते देखते तो मिंबर से उतर आते, कांधों पर बिठाते। सजूद में पीठ पर सवार होते तो सजदा लंबा कर देते कि बच्चे का खेल न टूटे। फरमाते, ये दुनिया के मेरे 2 फूल हैं। उस जमाने में भी ऐसी नरमी कम थी। एक शख्स ने हैरत से कहा, आप बच्चों को चूमते हैं? मेरे 10 बेटे हैं, मैंने कभी ना चूमा। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ने तुम्हारे दिल से रहमत निकाल दी है तो मैं क्या करूं। एक तरफ अली, शुजात व इल्म में मुमताज, दामाद रसूल। दूसरी तरफ उम्मे कुलसूम का निकाह उस्मान से, जिन्हें आप हयादार फरिश्ता भी जिनसे हया करे कहा। दामादी की सआदत 2 मर्तबा मिली, इसीलिए ज़ुल्नूरीन कहलाए। इतने अजीम मसरूफियात के बावजूद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर वालों के लिए वक्त कैसे निकालते। मक्के से सियासी तनाज़े, मदीना के अंदरूनी मुनाफिकीन व बाज़ यहूदी कबाइल की शरारतें। 14 सदियों में किसी ने ऐसी इबादत का तसलसल नहीं दिखाया, और फिर भी अज़वाज के साथ ऐसा हुस्न मुआशरत कि आज तक मेयार बना हुआ है। आयशा के साथ दौड़ लगाना, सफिया के लिए घटना टेक कर सवारी पर बैठने में सहारा देना। जहां शफकत हद से बढ़ती है वहां अदल कम हो जाता है। जहां अदल कामिल हो नरमी घट जाती है, मगर रसूल में दोनों कमाल। जहां दलेरी हो वहां नरमी कम, जहां एहतियात हो वहां जुरात कम, मगर रसूल में बहादुरी भी, हिल्म भी, दरगुजर भी, हक की हिफाजत में सलाबत भी। अब बदर के बाद के वाकयात की तरफ पलटें। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तैयारी मुकम्मल करके बनो कैमका की तरफ कदम बढ़ाया। यहूदियों का मजबूत किला बंद कबीला खबरदार होते ही किले में बंद हो गए। 700 जंगजू 300 जिर्रा बख्तर में 15 दिन महसूर रहे। आखिर हौसला हारे, बिला लड़ाई हथियार डाले।
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुदरत थी मगर जान बख्शी कर दी। 3 दिन में मदीना छोड़ने का हुक्म, ये उनकी अहद शिकनी की सजा थी। बदर में सरदारों की हलाकत के बाद अबू सुफियान क़यादत पर फाइज, इंतकाम की आग 200 सवार लेकर मदीना के करीब आया। बाज यहूदी कबाइल से खबर गिरी, फिर अरीब नामी मकाम पर खजूरों के बाग जला दिए, 2 मुसलमान शहीद किए। मुसलमानों का 200 का दस्ता आता देखा तो राह फरार इख्तियार की। इसे वो इंतकाम समझता रहा, मगर कुरैश का गुस्सा ठंडा ना हुआ। जब मौका मिला एक बड़ा तिजारती काफिला लौटा, माल जमा, अतराफ के कबाइल की ताईद और निहायत मंसूबाबंदी से 3000 का लश्कर तैयार। एक सख्त और कड़ी आजमाइश करीब आ गई। इस जंग का अंजाम क्या होगा, कौन गालिब आएगा? वो मार्का जिसे नबी नी ने फरमाया जिंदगी के 2 सबसे मुश्किल दिनों में से एक, ग़ज़वाए उहुद। अगले बाब में हमारा मुंतज़िर है। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक करें और सीरत रसूल की इस सीरीज की मुआवनत करें।